नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस में। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भौतिक विज्ञान के बारे में, क्या होती है। इससे पहले हम भौतिक विज्ञान पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने केवल 0 से शुरू किया है। राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं एवं इनके मात्रक पढ़ चुके हैं। और अब जो हमारा अगला कदम है वो है विमा। क्या है? विमा। तो सबसे पहले प्रत्येक जो राशि होती है उसका एक विमीय सूत्र होता है। क्या होता है? एक विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र जो कि यह प्रदर्शित करता है कि इस राशि में कितनी मूल राशियां यूज की गई हैं। क्या की गई हैं? मूल राशियां कितनी राशियां होती हैं? 7 राशियां होती हैं। मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन सी होती है। 3 तो वही हैं जो एमटीएस पद्धति में होती हैं: समय, तापमान, मीटर, द्रव्यमान, प्रदीपन तीव्रता, विद्युत धारा एवं पदार्थ की मात्रा। 7 राशियां हैं। इनका कोई क्रम नहीं है, आप कैसे भी याद कर लो। क्रम से याद की कोई बाउंडेशन नहीं है, क्रम से लिखो। तो हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जान चुके हैं, राशियों के बारे में जान चुके हैं, मात्रकों के बारे में जान चुके हैं, और आज हम जानेंगे विमा के बारे में। किसके बारे में? विमा के बारे में। क्या होती है विमा? तो इसकी अगर एक परिभाषा बनाई जाए तो हमारे पास सिंपल सी परिभाषा है कि विमा किसी राशि का वह व्यंजक होता है। विमा किसी राशि का वह व्यंजक होता है जो कि यह प्रदर्शित करता है कि उस राशि में कितनी मूल राशियां प्रयुक्त की गई हैं। मूल राशियों के बारे में हम बता चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान, समय, लंबाई, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मात्रा 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारी मूल राशियां कितनी हैं? 7 राशियां हैं और सबकी हमें पता है इनके द्रव्यमान क्या क्या हैं, इनके मात्रक क्या हैं। द्रव्यमान का मात्रक है केजी, एमकेएस और एसआई पद्धति में। किस सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। समय का मात्रक सेकंड, स्मॉल एस। लंबाई का मात्रक एल। तापमान का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। ये जो चीज़ हैं, हमारी जो 7 राशियां हैं वो इस प्रकार हैं। यदि आप भूल चुके हैं कि हमारी जो मूल राशियां कौन सी हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये हमारी 7 राशियां मूल राशियां हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि इनकी विमा क्या होती है, इनकी विमाओं के बारे में। तो विमाओं के बारे में समझने से पहले यदि आपने ये पहले से लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पेन और कॉपी से लिख भी सकते हैं। लंबाई को इसमें लेते हैं मीटर में। ध्यान रखना, लंबाई मीटर में ली जाती है। अब हम विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे कि विमा क्या होती है। विमा जो होती है उसमें हम कितनी राशियों को दर्शाते हैं? मूल राशियों को दर्शाते हैं। मूल राशियां कौन कौन सी राशियां होती हैं ये हम पहले बता चुके हैं कि मूल राशियां हमारे पास कितनी हैं? 7 राशियां हैं। कौन कौन सी? समय, द्रव्यमान, लंबाई, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता एवं तापमान। ठीक है। अब विमा को समझने से पहले इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हम केवल लंबाई की विमा चाहें, समय की विमा चाहें, द्रव्यमान की विमा चाहें तो वो क्या होता है?
तो सबसे पहले हमारी ये जो प्रमुख राशियां हैं हम उनकी विमाओं को जानने की कोशिश करेंगे। प्रमुख राशियां कौन कौन सी हैं, एक बार मैं और लिख देता हूं। समय, ठीक है, द्रव्यमान, इसके बाद आता है हमारा समय, द्रव्यमान एवं लंबाई, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, एवं पदार्थ की मात्रा। ये हैं, ये तो हमारी क्या हैं, राशियां हैं। क्या हैं ये हमारी राशियां। अब इनके लेते हम क्या लेते हैं, मात्रक, फिर लेंगे हम विमा। क्या लेंगे, विमा। विमा के बारे में हम जान चुके हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी हमने इसको आपको लिखना नहीं बताया है। तो अब हम समझेंगे इनके मात्रकों के बारे में। पहले मैं बता चुका हूं सबके मात्रक। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। प्रदीपन तीव्रता का सीडी यानी कैडेला। और पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। ठीक है। अब हमारे जो विमीय सूत्र हैं उनमें मुख्यतः इन तीन राशियों का यूज होता है। किन का यूज होता है, सभी का हो सकता है, लेकिन हम मुख्यतः इन तीन राशियों का यूज करते हैं और इनके लिए हमें विमा की जरूरत है। तो समय के लिए हम यूज करते हैं टी। क्या करते हैं, कैपिटल टी। द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं हम एम, ठीक है, मास। एवं लंबाई के लिए हम यूज करते हैं एल, ठीक है। और बाकी के लिए के लिए के, ए के लिए ए, सी डी के लिए सी डी, मोल के लिए मोल यूज करते हैं। इन तीनों के लिए हम ये तीन यूज करते हैं। विमा को लिखने के लिए सर्वप्रथम हमें उस तीनों राशियों का क्रम होता है, इनका एम एल टी। क्या होता है, एम एल टी। ये इसका क्रम होता है और ये इसका बॉक्स होता है। ये इसका क्रम होता है और ये इसका बॉक्स होता है। विमा लिखते समय हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि विमा लिखते समय हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि विमा सदैव इस बॉक्स के अंदर रखी जाती है, जिसे बड़ा बॉक्स कहते हैं, बिग ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर रखी जाती है। इसका पैटर्न सदैव ये रहता है एम एल टी। जो राशियां इसमें उपस्थित होती हैं हम उनको उनकी घात के रूप में लिख देते हैं, m0, l0, t0। यदि समय एक बार आया है तो t पे घात 1 लगाएंगे। समय 2 बार आया है तो t पे घात 2 लगाएंगे। लंबाई एक बार आई है तो लंबाई पे घात 1 लगाएंगे। और द्रव्यमान एक बार आया है तो द्रव्यमान पे घात 1 लगाएंगे। सभी में घात लगाना आवश्यक है। सभी में क्या लगाना आवश्यक है, घात लगाना आवश्यक है। अभी आप, मैं जैसा कि देख रहा हूं, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हमें केवल द्रव्यमान की विमा लेनी है। किसकी द्रव्यमान की विमा लेनी है, द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान में क्या समय है, द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, केवल m होता है।
क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका, केजी होता है कि नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एम। क्या यूज़ करेंगे, एम। तो एम के किस में रखेंगे, कैपिटल बड़े बॉक्स में कैपिटल एम रखेंगे। एम कितनी बार आया है, एक बार। टी कितनी बार आया है, 0 बार। एल कितनी बार आया है, 0 बार। तो ये इसकी विमा हो गई। इसका मात्रक क्या होगा, केजी। क्या होगा, केजी। यदि एम पे 1 घात है तो केजी पे 1 घात लगा देंगे। एम पे 2 घात हैं तो 2 लगा देंगे। एम पे 3 घात हैं तो 3 लगा देंगे। ठीक है, अभी हम बारी बारी से बड़े हिसाब से आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ और भी समझते हैं। इतना समझ में आया तो हम हमारे दिमाग में इसे लिखते लिखते एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या कोई राशि ऐसी भी है जिसकी कोई विमा ना हो। जी हाँ, तो वह कौन सी राशियां होती हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती। ये दिमाग में आपके में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, तो इस बारे में हम बता रहे हैं कि क्या कोई ऐसी राशि भी है जिसकी कोई विमा नहीं है। क्या कोई ऐसी राशि भी है जिसका कोई मात्रक नहीं है। यस, हाँ है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनकी कोई विमा नहीं है और इनका कोई मात्रक भी नहीं है। चलो देखते हैं। यदि हम देखना चाहें कि जिन राशियों के व्यंजक में मूल राशियां अनुपस्थित रहती हैं, मूल राशियां कौन कौन सी 7 राशियां हैं, इनमें से सातों में से सातों की सातों अनुपस्थित रहती हैं, तो वह राशियां क्या कहलाती हैं, अविमीय राशि कहलाती हैं, जिनकी कोई विमा नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको ये दिखा दें कि विमा कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले समय के लिए हम बता चुके हैं, समय का मात्रक होता है सेकंड और इसकी विमा होती है टी। इसको विमीय फॉर्म में लिखेंगे समय को, तो हम लिखेंगे, क्योंकि समय क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। टी फॉर टाइम। तो एम आ रहा है, नहीं आ रहा, 0। एल आ रहा है, नहीं आ रहा, 0। टी आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। तो हम देखते हैं मात्रक में जो चीज़ अनुपस्थित होती हैं या जिन पर कोई घात 0 होती है, जिनकी घात क्या होती है, 0 होती है, उनको हम छोड़ देते हैं और जो राशि उपस्थित होती है हम केवल उसी को लिखते हैं। तो हमारे पास उपस्थित क्या है, टी। टी किसके लिए आया है, टाइम के लिए यानी समय के लिए। तो इसका मात्रक क्या होगा, स्मॉल एस। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान की। इसकी बात करते हैं द्रव्यमान की, थोड़ा बड़ा लिख दें। द्रव्यमान किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास यानी द्रव्यमान, एम बी डबल एस, मास। एम कितनी बार आ रहा है, 1 बार। कितने बार आ रहा है, 1 बार। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, एल आ रहा है, लंबाई आ रही है, नहीं आ रही, द्रव्यमान नहीं आ रहा, केवल टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये हो गया क्लियर। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है हमारे पास केजी। ठीक है, ये राशि है, ये विमा है और ये मात्रक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और नहीं तो केवल पूरा वॉच करें, पूरा इसको एंड तक देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 20 से 30 मिनट की वीडियो, बस इतनी काफ़ी रहती है। ठीक है, इतना हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, लंबाई। जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है मैं अभी उसको भी सॉल्व करूंगा। लंबाई को हम एल, लॉन्ग माने लंबा होता है। एम आ रहा है, नहीं आ रहा, 0। एल आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है, और
क्या आ रहा है भाई साहब, टी आ रहा है, नहीं आ रहा तो 0। इसका मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा कुलकुला रहा होगा, उछल रहा होगा, उड़ रहा होगा, वो कह रहा होगा तो लंबाई की विमा L होती है तो चौड़ाई की विमा क्या होगी, ऊंचाई की विमा क्या होगी। या फिर ये आ रहा होगा यदि लॉन्ग माने लंबा होता है जिसके लिए हम विमा L1 यूज कर रहे हैं, तो ऊंचाई हाइट माने ऊंचा होता है तो क्या करेंगे, H करेंगे, और ब्रॉड माने चौड़ा है तो क्या करेंगे, B करेंगे। दैट इज रॉन्ग। ये क्या है, पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये तीनों ही फॉर्म किसकी हैं, लंबाई की हैं। किसकी हैं, लंबाई की हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इधर से इधर क्या है, लंबाई। क्या है ये, लंबाई। क्या है ये, लंबाई। ये लंबाई है, चलो ये लंबाई मान लो। ये लंबाई तो कुछ भी हो सकती है। लंबाई मीन्स दूरी, लंबाई ये भी हो सकती है। अब हम इसको चौड़ाई ले रहे हैं, यदि हमने इसका इतना भाग काट के अलग कर दिया इसको भाग, तो ये फिर क्या हो जाएगी, यही जो हम इसको अभी चौड़ाई कह रहे हैं ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, ध्यान रखना, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, इन तीनों की विमा क्या होती है, इन तीनों की विमा होती है L1। क्या होती है, यही होती है जो ये है, ठीक है। और इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। समझे। तो आगे से अभी कभी जब आपके दिमाग में कोई हलचल मचे तो ध्यान रखना, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों का मात्रक मीटर होता है और तीनों की विमा क्या होती है, L1 होती है। हम इसको ऐसे भी याद कर रख सकते हैं, समय की मात्रक, समय की विमा T1, द्रव्यमान की विमा M1 और लंबाई की विमा L1। लेकिन जब हमें लिखना होगा कहीं पर तो हम केवल इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। चलो, अब ये तीन चीज आपको याद हैं तो आप किसी भी राशि की विमा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसका मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं किसकी विमा, क्षेत्रफल की विमा निकालते हैं। किसकी निकालते हैं, क्षेत्रफल की विमा निकालते हैं। एरिया, विमा निकालने के लिए हमें क्या चीज आवश्यक है, सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र आना आवश्यक है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका, क्या बता चुका, लंबाई की विमा क्या है, L1, चौड़ाई की विमा क्या है, L1। तो L1 इंटू L1 करेंगे, क्या करेंगे, L1 मल्टीप्लाइड L1, क्या होगा, एक L पे एक घात होगी। चूंकि हम जानते हैं, मैथ थोड़ा सा पढ़े होंगे, 10वीं तक पढ़े होंगे, तो इतनी चीज हम जानते होंगे कि जब समान राशियां को आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, और तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे 2 इंटू 2, इसमें कोई घात नहीं है तो कितनी घात है, 1, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ऐसा ही L इंटू L पे एक घात, एक घात, तो कितनी हो गई, L2। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, विमा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M यहाँ पर आई है, द्रव्यमान आया है, नहीं आया, L आया है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, T कितने बार आया है, 0 बार आया है, तो हमारी विमा ये हो गई। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, kg, सॉरी मात्रक M, M4 मीटर, M4 मीटर।
तो ये होगा इसका मात्रक। कहो क्या आज की हमारे लेक्चर में आपको ये चीज़ जो हैं वो समझ में आई? यदि आई हैं तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो रेगुलर आती हैं। क्या आती हैं? रेगुलर आती हैं और आती रहेंगी। इन दैट केस अगर कोई एक आध दिन की छुट्टी होती है तो उसके लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही कर देंगे। ये हुआ। चलो और निकाल के देखें। आयतन की विमा निकालते हैं। किसकी विमा निकालते हैं? आयतन की। किसकी निकालते हैं? आयतन की विमा निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? आयतन, वॉल्यूम। आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है ना LBH। L लंबाई की विमा भी क्या है? L। चौड़ाई की विमा भी क्या है? L। और ऊंचाई की विमा भी क्या है? L। तीनों पे कितनी घात हैं? एक एक घात है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3। L पे कितनी घात होंगी? 3। अच्छा जी, अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या? M कितने बार आया है? 0 बार। L कितने बार आया है? 3 बार। और T कितने बार आया है? 0 बार। तो ये हो गया हमारा किसका? आयतन की विमा। आयतन का हम क्या निकालना चाहेंगे? मात्रक निकालना चाहेंगे। तो मात्रक, लंबाई का मात्रक कितना होता है? M होता है। M कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो ये होगा इसका मात्रक। यदि आपको ये इतना चीज़ समझ में आई हो तो हम आपको और बताएंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कंटेंट हमारा आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना ना करना ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक लाइक और कमेंट तो कर ही देना। ठीक है जी, पक्का? देखो वादा कर रहे हो, भूल मत जाना, जो किया है उसे निभाना। ठीक है जी, चलो आगे कल की जो वीडियो, हमारी अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें हम विमाहीन राशियां बताएंगे, और एक नहीं ऐसी ढेर सारी राशियों की विमा और एवं उनके मात्रक निकाल के हम आपको बताएंगे। हमें केवल 7 से 8 विमा केवल याद रखनी है और उसी के आधार पर हम हजारों राशियों की विमा निकाल सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, हजारों राशियों की विमा है वो निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा सेशन? तो कैसा लगा मेरा सेशन? वीडियो में कमेंट जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना। यदि अच्छा है तो अच्छा लिखना, बुरा है तो बुरा लिखना, और हमें कहाँ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ये जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।